लखनऊ विश्वविद्यालय के बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य के बीए फर्स्ट पेपर हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक के इस प्रश्न पत्र में इस क्लास में मैं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज, आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में जो पार्ट 26 के नाम से क्लास थी, उस क्लास में हम लोग कबीरदास जी के बारे में बात कर रहे थे और कबीरदास जी के संबंध में हम लोग कई बातें कर चुके हैं। कबीरदास जी के संबंध में अभी कुछ बातें शेष हैं, हम लोग इस क्लास में उन बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अध्ययन अध्यापन की शैली वही रहेगी, मैं यहाँ से कुछ नोट्स दूंगा आपको और जहाँ कहीं आवश्यक होगा मैं उसे व्याख्यायित करता हुआ चलूँगा। तो चलिए हम इस क्लास को प्रारंभ करते हैं। पिछली क्लास जहाँ मैंने ख़त्म की थी वो जो मैंने अंतिम बात आपसे की थी वो थी कि बीजक में साखी, सबद, रामायणी के अतिरिक्त कहारा, बेप्रमति सी, हिंडोला, बसंत, चौचर, चौंतीसा भी संकलित है और इनमें सर्वाधिक महत्व साखियों को दिया जाता है। ठीक, तो इनमें से हम कुछ एक के बारे में ज़रा जान लें। तो सबसे हम पहले जानते हैं कि बावनी क्या होता है। तो आप हेडिंग डालेंगे बावनी। क्यों बावनी के बारे में जानना चाहते हैं? क्योंकि जो बीजक है इसमें बावनी, चौंतीसा, थिंती, चांचर ये सब है, तो इनके कुछ के बारे में हम लोग जान लें नॉलेज के लिए। तो बावनी किसे कहते हैं? आप लिखेंगे डैश करके, हिंदी वर्णमाला के 52 वर्णों से प्रारंभ होने वाले 52 वर्ण का, खा, गा, घा इत्यादि, हिंदी वर्णमाला के 52 वर्णों से प्रारंभ होने वाले पदों को बावनी कहा जाता है। प्रारंभ होने वाले पदों को बावनी कहा जाता है। दूसरी हेडिंग डालेंगे आप चौंतीसा। चौंतीसा और डैश करके लिखेंगे, केवल व्यंजनों के आधार पर, केवल व्यंजनों के आधार पर लिखे गए पदों को चौंतीसा कहते हैं। केवल व्यंजनों के आधार पर लिखे गए पदों को चौंतीसा कहते हैं। फिर तीसरी हेडिंग डालेंगे आप थिंती। थिंती, था में छोटी की पाई लगाएंगे, ऊपर बिंदी लगाएंगे और बड़ी ती लिखेंगे, थिंती। थिंती में लिखेंगे आप प्रतिपदा आदि तिथियों के आधार पर रचित पद। प्रतिपदा आदि तिथियों के आधार पर रचित पद। अब हम जान लेते हैं कि प्रतिपदा क्या है। देखिए, प्रतिपदा से आशय ये है, ये जो हिंदू पद्धति के पंचांग हैं या हिंदू पंचांग हैं, इनमें जो पहली तिथि होती है उसे प्रतिपदा कहते हैं और ये पहली तिथि प्रत्येक महीने में 2 बार आती है। 2 बार कैसे आती है समझेंगे। देखिए, पहली तो आती है पूर्णिमा के बाद। पूर्णिमा के बाद जो पहली तिथि होती है उसे प्रतिपदा कहते हैं। फिर उसके बाद आती है अमावस्या। तो अमावस्या के बाद जो पहली तिथि होती है उसे भी प्रतिपदा कहते हैं। तो प्रत्येक महीने में पूर्णिमा होती है और प्रत्येक महीने में अमावस्या होती है। एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष। तो पूर्णिमा के बाद आने वाली जो प्रतिपदा होती है उसका नाम है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। पूर्णिमा के बाद जो प्रतिपदा आती है, यानी पूर्णिमा के बाद जो पहली तिथि आती है उसे प्रतिपदा कहते हैं और उस प्रतिपदा को कहते हैं कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा। और अमावस्या के बाद जो प्रतिपदा आती है उसे कहते हैं शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। तो ये है प्रतिपदा। अगली हेडिंग हम डालेंगे चांचर। चांचर वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है। यह वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत, इसे कहते हैं चांचर। ठीक, चलिए अगला बिंदु लिखेंगे हम कबीरदास जी के बारे में। कबीर का अहिंसावाद वैष्णव संप्रदाय की देन है। कबीर का अहिंसावाद वैष्णव संप्रदाय की देन है। नेक्स्ट,
कबीर ग्रंथावली में उपलब्ध 403 पदों को कबीर ग्रंथावली में उपलब्ध 403 पदों को 15 रागों में विभक्त किया गया है। 15 रागों में विभक्त किया गया है। कबीर ने, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कबीर ने अपने आप को बार बार जुलाहा कहा है। क्या कहा है? जुलाहा। कबीर ने अपने आप को बार बार जुलाहा कहा है, लेकिन एक बार भी अपने को मुसलमान नहीं कहा है। बल्कि वे कहते हैं अपने आप को न हिंदू न मुसलमान। उन्होंने अपने बारे में लिखा है न हिंदू न मुसलमान। अगला बिंदु लिखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें हिंदू शास्त्रों से ग्रहण की हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें हिंदू शास्त्रों से ग्रहण की हैं। नेक्स्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है तथा कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। वाणी का डिक्टेटर यानी वाणी को डिक्टेट करने वाला। वाणी जो है, भाषा कबीर के हिसाब से चलती है। भाषा के हिसाब से कबीर नहीं चलते हैं। कबीर ने जैसा चाहा वैसा वाणी को, अपनी भाषा को चलाया। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को क्या कहा? आकाश धर्मा गुरु कहा, और कबीर को कहा वाणी का डिक्टेटर। चलिए अगला बिंदु लिखेंगे, डॉक्टर बच्चन सिंह कबीर को रेडिकल सुधारक कहते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह कबीर को रेडिकल सुधारक कहते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है रेडिकल। तो रेडिकल का मतलब होता है मौलिक सुधारक या मूल रूप से सुधारक, या जिसकी जड़ जो है वो सुधार से ही प्रारंभ हुई हो। सुधारना जिसकी जड़ में हो उसे कहते हैं रेडिकल सुधारक। तो डॉक्टर बच्चन सिंह कबीर को क्या कहते हैं? रेडिकल सुधारक। चलिए आगे लिखेंगे, कबीर का निर्गुण सूफियों से भिन्न है। कबीर का निर्गुण सूफियों से भिन्न है। कबीर का ब्रह्म ना तो वेद वर्णित है, ना कुरान वर्णित खुदा। ना तो वेद वर्णित ईश्वर है, ना कुरान वर्णित खुदा। यानी वेदों में जो ईश्वर है वो भी नहीं है, और कुरान का जो खुदा है वो भी नहीं है। अगला बिंदु लिखेंगे, कबीर सिद्धों की अपेक्षा नाथों से अधिक प्रभावित थे। सिद्ध और नाथ आपको याद आ रहा होगा, मैंने पीछे पढ़ाया था आपको। कबीर सिद्धों की अपेक्षा नाथों से अधिक प्रभावित थे। कबीर को, अगला बिंदु, कबीर को भारतीय लूथर भी कहा जाता है। कबीर को भारतीय लूथर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहा है। तथा डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत भी
तथा डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत भी इनकी भाषा को सधोक्कड़ी कहते हैं। अर्थात दो लोग सधोक्कड़ी भाषा कहते हैं कबीर की भाषा को, एक तो आचार्य शुक्ल और दूसरे डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। नेक्स्ट, सुनीति कुमार चटर्जी ने इनकी भाषा को ब्रज भाषा कहा है। सुनीति कुमार चटर्जी भाषा विज्ञान के बहुत बड़े विद्वान हैं, शायद आपसे परिचय ना हो इनका, आगे पढ़ेंगे तो परिचय होगा आपका। भाषा विज्ञान के बहुत धुरंधर विद्वान माने जाते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी ने इनकी भाषा को ब्रज भाषा कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनकी भाषा को संत भाषा कहा है। अगला बिंदु लिखेंगे, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कबीरदास की भाषा को संत भाषा कहा है। तथा डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने कबीर की भाषा को अवधी भाषा कहा है। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने कबीर की भाषा को अवधी भाषा कहा है। ठीक, चलिए अब आप हेडिंग डालेंगे, कबीर के ऊपर लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें। कबीर के ऊपर लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तकें। पहला बिंदु लिखेंगे, आधुनिक हिंदी में कबीर पर 1916 ईस्वी में पहली कायदे की किताब हरिऔध जी की है। आधुनिक हिंदी में कबीर पर 1916 ईस्वी में पहली कायदे की किताब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। ईस्वी में, अगला बिंदु लिखेंगे, 1907 ईस्वी में वेस्टकॉट, ये अंग्रेजी के विद्वान है, वेस्टकॉट, 1907 ईस्वी में वेस्टकॉट ने कबीर पर अंग्रेजी में पहली कायदे की किताब लिखी। अगला बिंदु लिखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर नाम से एक पुस्तक लिखी। या चाहें तो आप ऐसे लिख दें, हजारी प्रसाद द्विवेदी डैश करके लिख दें कबीर। एक तरफ लिख दें आप विद्वान का नाम, एक तरफ लिख दें पुस्तक का नाम, ऐसा ठीक रहेगा। एक तरफ विद्वान का नाम, एक तरफ पुस्तक का नाम। विद्वान के नाम में लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी और जो पुस्तक लिखी उन्होंने उसका नाम था कबीर। ठीक है, फिर लिखेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कबीरदास जी के ऊपर जो किताब लिखी, जो पुस्तक की रचना की, उसका नाम है संत कबीर। तो लिखेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डैश करके लिखेंगे संत कबीर। फिर लिखेंगे आप रामचंद्र तिवारी। रामचंद्र तिवारी, आगे चल करके आप जब थोड़ा हायर क्लासेस में जाएंगे तो रामचंद्र तिवारी की एक किताब है लगभग 800 पेज की, उसे एकदम 100% आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास उस पुस्तक का नाम है। वो कभी हो सकता है हम पढ़ाएं इस चैनल पर उस किताब को। तो रामचंद्र तिवारी, कबीर मीमांसा। नेक्स्ट हैं राजकिशोर। राजकिशोर जी ने जो लिखा है, पुस्तक तो नहीं है, एक आलेख है, इसका नाम आप लिख लेंगे, परीक्षाओं में पूछा जाता है। कबीर वादियों पर शक की एक नज़र में। कबीर वादियों पर शक की एक नज़र में, और ब्रैकेट में लिख लेंगे ये आलेख है, ये पुस्तक नहीं है। राजकिशोर का लिखा हुआ आलेख है कबीर वादियों पर शक की एक नज़र में। ठीक,
दूसरा हम लिखेंगे पुरुषोत्तम अग्रवाल, प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल। बहुत बड़े प्रोफेसर हैं आप, हिंदी और इतिहास दोनों के। पुरुषोत्तम अग्रवाल की जो कबीर पर किताब है, उस किताब का नाम है अकथ कहानी प्रेम की। ये पुस्तक जैसी प्रकाशित हुई, मैंने पहले से ऑर्डर कर रखा था और तुरंत मैंने मंगा के इसे पढ़ा। लगभग 400 पेज की ये पुस्तक है। बहुत अधिकृत, बहुत एथेंटिक और एकदम नवीन अनुसंधान पर आधारित है। पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब दिल्ली विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, अभी हैं। पुरुषोत्तम अग्रवाल अकथ कहानी प्रेम की। नेक्स्ट है डॉक्टर धर्मवीर। डॉक्टर धर्मवीर रिटायर्ड आईएएस हैं, कई किताबें लिख चुके हैं आप। दलित आंदोलन के बहुत बड़े रचनाकार हैं। जानकारी के लिए बता दूं मैं आपको कि दलित आंदोलन के ये बहुत बड़े रचनाकार हैं। दलित आंदोलन में झंडा लेकर के चलने वाले लोगों में हैं ये। तो डॉक्टर धर्मवीर ने जो पुस्तक लिखी है कबीर के ऊपर, उसका नाम है, लिखें कबीर, फिर विसर्ग लगाएं। विसर्ग मतलब एक बिंदी ऊपर एक बिंदी नीचे, जैसे अह, अंग अह में 2 बिंदी लगती है, आ के बाद उसे विसर्ग बोलते हैं। अह कबीर, विसर्ग, बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी। लंबा नाम है किताब का। कबीर, बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी। ये पुस्तक है डॉक्टर धर्मवीर की। ठीक, अगला बिंदु लिखेंगे, कबीर के आविर्भाव के विषय में परिचय देने वाले ग्रंथ का नाम है, कबीर के आविर्भाव के विषय में परिचय देने वाले ग्रंथ का नाम है कबीर चरित्र बोध। कबीर चरित्र बोध। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कबीरदास ने अपने पदों में या अपने द्वारा लिखे गए पदों में वे कभी अवधूत मतलब कि संत एक प्रकार के होते हैं अवधूत, घर बार छोड़ करके राख लपेटे रहते हैं, कुछ इस प्रकार से एक अलग टाइप की उनकी वेशभूषा होती है और एकदम निर्विकार वैरागी होते हैं अवधूत। तो कभी अवधूत को, कभी पंडित को, तो कभी मुल्ला या काजी को संबोधित करके लिखते हैं। संबोधित करके लिखते हैं यानी कहने का तात्पर्य है कि कबीरदास जी ने अपने अधिकांश पदों में किसी न किसी को फटकारा है, किसी न किसी को हड़काया है, डांटा है, कड़ी फटकार लगाई है और उनको संबोधित करते हुए वो लिखते हैं। तो संबोधित करने में 3 लोगों को संबोधन वो प्रायः करते हैं, या तो अवधूत को करते हैं, या किसी पांडे या पंडित को करते हैं, या फिर वो करते हैं किसी मुल्ला या काजी को। ठीक, तो अब हम देखेंगे इसमें कि जो अलग अलग संबोधन करते हैं, तो जब वो अवधू को संबोधित करते हैं तो क्या कहते हैं, जब वो पंडित को संबोधित करते हैं तो क्या कहते हैं, और जब वो मुल्ला और काजी को फटकार लगाते हैं तो क्या कहते हैं, इस संबंध में हम एक एक पॉइंट लिखेंगे। तो चलिए पहला बिंदु लिखेंगे, अवधूत को संबोधित किए गए पदों में अवधूत को संबोधित किए गए पदों में हठ योगियों अथवा नाथपंथियों के विकृत साधना पद्धति की जमकर खिल्ली उड़ाई है। कहने का मतलब कि हठ योग और नाथ पंथ में की साधना में जो विकार आ गया था, जो तमाम प्रकार की गड़बड़ियाँ आ गई थी, पीछे मैंने पढ़ाया आपको, ध्यान होगा शायद, तो उन गड़बड़ियों के ऊपर कबीरदास जी ने बहुत कड़ी फटकार लगाई है। और उसमें उस तरह के पद वो जब लिखते हैं तो संबोधन रहता है
अवधूत या अवधू। ठीक, अगला पॉइंट लिखेंगे, जब कबीर पंडित को संबोधित करते हैं तो उन पदों में वे कर्मकांड और बाह्य आचारों की निंदा करते हैं। कर्मकांड और बाह्य आचारों की निंदा करते हैं। धार्मिक कर्मकांड जो फैले हुए हैं, तमाम प्रकार के पाखंड फैले हुए हैं, अंदर से भगवान को मानने वाले बहुत कम हैं, ऊपर से दिखाने वाले बहुत से लोग हैं। नवरात्रि आती है तो आप देखिए गली गली में लाउड स्पीकर टंग जाते हैं, लेकिन भक्त उसमें कितने हैं ये आप जानते हैं, इस बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो जब वो पंडित को संबोधित करते हैं तो इस प्रकार के वाह्य आचारों पर, इस प्रकार के पाखंडों पर बड़ा करारा प्रहार करते हैं। ठीक, चलिए आगे देखेंगे, जब वे मुल्ला या काजी को संबोधित करके पद लिखते हैं तो उसमें इस्लाम के धार्मिक कर्मकांडों पर प्रहार करते हैं। तब वे इस्लाम के धार्मिक कर्मकांडों पर प्रहार करते हैं। ठीक, चलिए अगला बिंदु लिखेंगे, कबीरदास ने अपने गुरु स्वामी रामानंद से कबीरदास ने अपने गुरु स्वामी रामानंद से प्राप्त भक्ति में नाथपंथियों की योग साधना और सूफियों की प्रेम साधना का मेल करके निर्गुणोपासकों के लिए एक स्वतंत्र मार्ग का आविष्कार किया। रामानंद से प्राप्त भक्ति में नाथपंथियों की योग साधना और सूफियों की प्रेम साधना का मेल करके निर्गुणोपासकों के लिए एक स्वतंत्र मार्ग का आविष्कार किया, जो बाद में संत मत के नाम से विख्यात हुआ। जो बाद में संत मत के नाम से विख्यात हुआ। चलिए अगला बिंदु लिखेंगे, कबीर की उलट बांसियों में अद्भुत रस प्राधान्य है। कबीर की उलट बांसियों में अद्भुत रस प्राधान्य है, यानी इनकी जो उलट बांसियाँ हैं उसमें किस रस की प्रधानता है? अद्भुत रस की। ठीक, तो थोड़ा जान लेते हैं कि उलट बांसियाँ क्या होती हैं, कबीरदास जी की उलट बांसियाँ क्या हैं। तो देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो शब्द उलट बांसी है इसका कोई ठीक ठीक एक अर्थ नहीं है। अलग अलग विद्वान इस संबंध में अलग अलग बातें करते हैं। कुछ एक आध विद्वानों का हम मत लें तो सबसे पहला मत हम ले रहे हैं डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल का। पीछे नाम सुना होगा आपने, हम लोगों ने कई बार इनका नाम लिया है। तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल क्या कहते हैं, उनका एक कथन है कि आध्यात्मिक अनुभव की अनिर्वचनीयता के कारण साधक को कभी कभी परस्पर विरोधी उक्तियों द्वारा व्यक्त करने का ढंग अपनाना पड़ता है। ठीक, मतलब ये क्या कहते हैं कि जो आध्यात्मिक अनुभव है, जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है आपको, उसको बखान करना, उस पर लेक्चर देना, उस पर व्याख्यान करना बड़ा कठिन काम होता है। आपको शब्द ढूंढने नहीं मिलते हैं, आपको वाक्य ढूंढने नहीं मिलते हैं, आप बड़े पसोपेश में रहते हैं कि हम क्या बताएं। ठीक, इसको बोलते हैं अनिर्वचनीयता। तो आध्यात्मिक अनुभव की जो अनिर्वचनीयता होती है उसके कारण जो साधक है उसको कभी कभी उन बातों को व्यक्त करने के लिए एक ऐसा ढंग अपनाना पड़ता है। जैसे कैसे? जैसे कोई कहे कि चंद्र विहीन चांदनी, चंद्र विहीन चांदनी, यानी चंद्रमा कैसा है, चांदनी कैसी है जिसमें चंद्रमा है ही नहीं। चंद्र विहीन चांदनी, ऐसी चांदनी जिसमें चंद्रमा हो ही ना। सूर्य विहीन सूर्य प्रकाश, सूर्य का प्रकाश कैसा?
जिसमें सूर्य हो ही ना। तो ये क्या है, ये है उलट बांसी। इसके बाद डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी का है। ये कहते हैं कि गोरखनाथ की जो उल्टी चर्चा थी उसके आधार पर उलट बांसी शब्द का निर्माण हुआ। गोरखनाथ की जो उल्टी चर्चा थी उसके आधार पर उलट बांसी शब्द का प्रयोग हुआ या इसकी निर्मिति हुई। फिर हम एक और विद्वान को लेते हैं, डॉक्टर सरनाम सिंह शर्मा। ये कहते हैं कि उलट बांसी जो है उसका मतलब होता है ऐसी उक्ति जो उल्टी प्रतीत हो। कहा कुछ जाए तो जो कहा जाए उसका उल्टा हो। डॉक्टर सरनाम सिंह शर्मा ऐसा कहते हैं। अगर हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो वे कहते हैं कि देखिए उलट बांसियों का संबंध संधा भाषा से है। संधा भाषा पीछे पढ़ा मैंने, ऑफलाइन कक्षाएं चल रही थी जो। तो संधा भाषा क्या है, संधा भाषा जो है वो सहज यानियों में थी और वहाँ पर जो उल्टी बानियाँ होती थीं सहज यानियों में सिद्धों के यहाँ, वे संधा भाषा में कही जाती थी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि वो उलटबासी है। तो मोटा मोटा आप ये समझिए कि उलटबासी शब्द का मतलब होता है विपरीत कथन, उल्टा कथन या अस्पष्ट कथन। ठीक, कबीर ने अपने आप को स्वयं कहा है उल्टा वेद। ठीक, तो उल्टा वेद का मतलब क्या, अस्पष्ट कथन, विपरीत कथन। अच्छा, ये उलटबासियाँ क्या कबीर ने ही शुरू करी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये उपनिषदों में भी इसके कई उदाहरण मिलते हैं। एक उपनिषद है उसका नाम है ईशोपनिषद। ईशोपनिषद में एक जगह लिखा हुआ है कि वह चलता है और नहीं भी चलता है। अब देखिए क्या उलटबासी ही तो है। वह चलता है और नहीं भी चलता है, वह दूर है और पास भी है, वह सबके भीतर भी है सबके बाहर भी है। तो बिल्कुल ऐसे ही कथन नाथपंथियों के यहाँ, सिद्धों को यहाँ और सहज यानियों के यहाँ भी पाए जाते हैं। ठीक, जैसे सिद्धों के यहाँ आता है कि गाय बांझ रहती है और बैल बच्चा देता है। गाय बांझ रहती है और बैल बच्चा देता है, हैं? गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि पानी में आग लगी हुई है, मछली पहाड़ पर चढ़ गई है। आप सोचिए, मछली पहाड़ पर चढ़ना, मछली बिना पानी के जीवित रह नहीं सकती, वह पहाड़ पर चढ़ गई है। खरगोश जल में है जबकि खरगोश को जल से बहुत डर लगता है। तो ये उलटबासियाँ हैं। इस तरह ये उल्टी और विपरीत और अस्पष्ट कथन की जो प्रणाली है ये बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। यही है उलटबासी और कबीरदास जी ने भी इनको बहुत अच्छे से अपने काव्य में प्रयोग किया है। कुछ एक उदाहरण अगर हम लें तो कबीरदास के कुछ एक पंक्तियां मैं आपको बताऊं जिसमें उलटबासियों का प्रयोग किया गया है। लिखते हैं, आंगण बेली आकाश फल, अण ब्यावर का दूध, ससा सींग की धुनहड़ी, रमय बांझ का पूत। तो इसमें जो कुछ भी बातें कही जा रही हैं वो सारी की सारी उलटबासियाँ हैं। या और जो कहते हैं वो कि गंग जमुन उर अंतरय, सहज सुन्न लो घाट, तहाँ कबीर मठ रचा, मुनि जन जोवें बाट। ठीक, एक पंक्ति और सुना दूं मैं आपको। लिखते हैं कि सुरत ढीकुली लेज ल्यों, मन नित ढीलन हार, कमल कुआं में प्रेम रस, पीवै बारंबार। और एक बड़ी प्रसिद्ध उलटबासी है इनकी कि एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। मतलब एक अचंभा देखते हैं कि शेर जो है वो खड़ा होकर के गाय चरा रहा है। पहले पूत पीछे भय माई, पहले बेटा हुआ उसके बाद उसकी माँ पैदा हुई। चेला के गुरु लागें पाई, और चेला के पैरों को कौन छू रहा है, गुरु छू रहा है। तो इस प्रकार से ये उलटबासियाँ यानी विपरीत कथन, अस्पष्ट कथन, इन्हें कहते हैं उलटबासियाँ। ठीक है, मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा। फिर किसी हायर क्लास में आपसे मुलाकात होगी तो वहाँ इसके संबंध में हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए अगला बिंदु लिखते हैं। कबीर दास जी के जन्म के संबंध में एक दोहा अत्यंत प्रचलित है। लिखिए आप, कबीर दास जी के जन्म के संबंध में एक दोहा अत्यंत प्रचलित है। वो दोहा आप लिख दीजिए। 1455 साल गए, 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ ठए, चंद्रवार एक ठाठ ठए, ज्येष्ठ सुदी बरसायत को,
जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी प्रकट भय। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 में जेठ सुदी पूर्णिमा दिन सोमवार को हुआ था। ये बड़ा प्रसिद्ध और बड़ा प्रचलित है। अब इनकी एक मृत्यु के संबंध में एक दोहा बड़ा प्रचलित है, आप लिखेंगे। मृत्यु के संबंध में एक दोहा प्रचलित है, लिखेंगे। संवत 1575 कियो मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रहो पवन में पवन। माघ सुदी एकादशी, कहीं कहीं रहो है, कहीं कहीं रल्यो है, दोनों का तात्पर्य लगभग एक ही है। माघ सुदी एकादशी रहो पवन में पवन। तो ये इनकी मृत्यु और इनके जन्म के संबंध में दोहे प्रचलित है। मान लो पूछा जाए कभी आपसे तो इस संबंध में आप ये बातें कर सकते हैं। ठीक, चलिए कुछ और बातें करते हैं, एक आध दो, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे हम। एक आध दो कथन और लिखेंगे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कथन और लिखेंगे हम। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी डैश करके लिखेंगे। कबीर के व्यक्तित्व में जो घर फूंक मस्ती और फक्कड़ाना लापरवाही थी, कबीर के व्यक्तित्व में जो घर फूंक मस्ती और फक्कड़ाना लापरवाही थी, वह बीजक के पदों में बहुत कम हो गई है। वह बीजक के पदों में बहुत कम हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। साखी शब्द संस्कृत के साक्षी शब्द से बना है। साखी शब्द संस्कृत के साक्षी शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गवाह। नेक्स्ट, गेय पदों को शब्द कहा जाता है। गेय पदों को शब्द कहा जाता है। यह संस्कृत के शब्द से बना है। यह संस्कृत के शब्द से बना है। शब्द के अंतर्गत ब्रह्म के स्वरूप और उसकी साधना पद्धति का वर्णन मिलता है। ब्रह्म के स्वरूप और साधना पद्धति का वर्णन मिलता है। अगला पॉइंट लिखेंगे। दोहा चौपाई शैली में लिखी गई रचनाओं को रामायणी कहा जाता है। दोहा चौपाई शैली में लिखी गई रचनाओं को रामायणी कहा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से मैं इस क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कबीरदास के संबंध में कुछ और बातें हमें करनी हैं, वो मैं अपनी अगली क्लास में करूँगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगली क्लास में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। पढ़े लिखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें।